कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब इसकी संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यूएसएड, राइस, नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के सहयोग से पटना एम्स में 7 दिनों के क्रिटिकल केयर यूनिट के वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें लगभग बिहार के सभी जिलों से 24 नर्सिंग ऑफिसर्स और 12 डॉक्टर्स शामिल हुए। इनसे बातचीत के दौरान हमें पता चला कि दरअसल सरकार को पहली लहर के बाद जो व्यापक इंतजाम करने थे, सरकार ने वो इंतजाम किए ही नहीं। सदर हॉस्पिटल अरवल से है, वेंटिलेटर तो था, लेकिन हम लोग उसको मैनेज यानी किस तरह से चालू करना है, स्टार्ट करना है, वो हमको पता नहीं था। थोड़ा मुश्किल भरा दौर था जिसमें हम लोग ने काफ़ी मतलब हालात पेशेंट का लोड भी ज़्यादा था हम लोग के पास, क्योंकि मजबूर थे हम लोग, सिर्फ ऑक्सीजन दे पा रहे थे। कोरोना काल में हम लोग को बहुत सी परेशानियां हुई। हमारे यहाँ न वेंटिलेटर की सुचारू रूप से चालू नहीं थी और हम लोग बहुत ही मजबूर थे। सिर्फ हम लोग मरीज़ को ऑक्सीजन और जो भी जनरल केयर होता है उतना ही दे पाते थे, जिसके कारण मरीज़ की काफ़ी मौतें हुई और हम लोग उस समय बहुत सोचकर कुछ नहीं कर पाए। हमारे छोटे से सेटअप में सब सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। वेंटिलेटर अभी हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग को कोविड काल में आई थी वेंट यूज़ करने का, वेंटिलेशन का। हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मशीन अवेलेबल था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। सेकेंड वेव में वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इसके साथ साथ अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की कमी झेलने को डॉक्टर और नर्सेज मजबूर थे, जिसके कारण कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब चूंकि सरकार अपनी सोई नींद से जागी है और उसने अब इस तरह के वर्कशॉप्स की पहल की है, जिसका फायदा इन सभी लोगों को मिल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सीखने को ये मिला कि ये जो मैनर्स है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो फॉलो किया जाता है कोविड में, वो सीखने को मिला। सर, जो 7 डे का हम लोगों के पास जो क्रिटिकल केयर दिया गया, इससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि जो कम सामान है हमारे पास, कम सामान में हम किस तरह से उसको मैनेज करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर आने के बाद ये पता गया, अगर आप ये नहीं कर सकती है, डॉक्टर नहीं है या आपको नहीं आता, तो जो आपके पास इक्विपमेंट है उसके थ्रू आप किस तरह से मैनेज करेंगे और पेशेंट को आप अगर शिफ्ट भी करना है तो उसको हम किस तरह से हम सेफ्टी से शिफ्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग को वेंटिलेटर्स वगैरह की ट्रेनिंग दिया गया है, स्पेशली आईसीयू बंडल केयर वगैरह बताया गया हम लोग को, जिससे हम लोग की आगे चल के ये थर्ड वेव के दौरान हम लोग अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे। वेंटिलेटर, फिर ऑक्सीजन थेरापी, कितने तरह से हम लोग ऑक्सीजन का ये कर सकते हैं। फिर हम लोग नर्सिंग के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे सब कुछ सीखने को मिला। पहले से जानते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या क्या और अपने से अच्छे से करना है, जिससे हमारे थ्रू किसी मरीज़ को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और जितने भी वेंटिलेटर का जो भी पार्ट या जो भी मेडिसिन हमारे यहाँ जो भी उपलब्ध नहीं है, वो सारी हम लोग को जानकारी मिली है, जिसको जाकर हम लोग वहाँ पर अगर पूरा सेटअप तैयार कर ले तो आगे हम लोग थर्ड वेव के लिए बहुत अच्छे से करेंगे, जो इस वेव में हम लोग नहीं कर पाए। यहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम लोग सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारे पास जो भी क्रिटिकल केयर पेशेंट रहेगा, जो गेस्टेंट कंडीशन सीवियर पेशेंट रहेगा, उसको हम लोग वेंटिलेटर पर लगा करके अपने तरीके से जो यहाँ के लोगों ने सिखाया उसके अनुसार उसके जीवन रक्षा के लिए हरदम तैयार रहेंगे और अपने जो कर्मचारी हैं उसको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ऐसा नहीं लगता है कि कोविड की सेकेंड वेव के बाद इस तरह का प्रशिक्षण किया गया, ये और पहले करना चाहिए? ये इस पे मैं बहुत टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एम्स पटना ऐसी ट्रेनिंग बहुत फर्स्ट वेव के पहले से ही कर रहा था। मैं बहुत सराहूँगा बिहार सरकार के कदम को कि कम से कम सेकेंड वेव के पहले भी इतनी अच्छी और बड़ी ट्रेनिंग, 7 दिवसीय जो ट्रेनिंग है, ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग मायने रखती है। हालांकि वर्कशॉप में शामिल हुए इन लोगों का ये कहना है कि 7 दिनों की वर्कशॉप को कम से कम 1 महीने का किया जाना चाहिए, जिसका फायदा इन्हें मिलेगा और ये अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये बाकी लोगों को सिखा पाएंगे। अगर ये जो 7 डे का है, अगर ये 1 मंथ के लिए होता तो अच्छा होता, क्योंकि रूटीन हम करते ही है, रूटीन करते हैं, रोज़ हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर आके, तो वो ज़्यादा इम्प्रूव होता हमारे अंदर ये नॉलेज। बेसिकली इसमें आप बोल सकते हैं कि ये ट्रेनिंग 1 महीने की ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम हमारे बिहार सरकार की तरफ से हमारी बातें चल रही हैं और हमारे डायरेक्टर साहब के ही विज़न में और उनके निर्देश में ये सारा कार्य हो रहा है। तो सरकार ने जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब व्यापक इंतजाम करना शुरू कर दिया है, तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसका फायदा हमें कोरोना की तीसरी लहर में निश्चित तौर पर मिलेगा। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।